हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकसित कृषि। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वेजिटेबल एंड स्पाइसेस के बारे में। ये आपका पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 अब आपको आज शाम मतलब 9:30 बजे रात में जो है लाइव किया जाएगा। वहां पे हम बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रात में जुड़ना ना भूलिए। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। ठीक है, इसी के साथ हम क्या करेंगे, आज के इस सेशन को अपने जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप कितना जोश और जुनून दिखाते हो, ये जो है आप कमेंट बॉक्स में बताना। और एक चीज और कि जो है अपना जोश जुनून कमेंट बॉक्स के साथ साथ आपको लाइव के साथ दिखाना है। और हमारे हर सोशल मीडिया से, जितने भी सोशल मीडिया हमारे ग्रुप्स हैं, उसमें आपको जुड़ जाना है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम, ऑफिशियल टेलीग्राम विकसित कृषि के टेलीग्राम पे जो है सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहां से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, कोई इसका चार्ज नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सर। एक एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ जाता है सर, विच यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द वेजिटेबल क्रॉप इज C4 प्लांट। कौन सा वेजिटेबल क्रॉप है जो क्या है सर, C4 है। कैसा है, C4 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, गाजर तो होगा नहीं, आलू तो होगा नहीं, बीन तो होगा नहीं, ये सब C3 में आते हैं। किस में आते हैं सर, C3 में आते हैं। C4 की अगर बात करें तो एमरैंथस बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए जहां डिस्क्राइब करने लायक होगा वहां हम डिस्क्राइब भी करेंगे। वैसे क्वेश्चन जो है बहुत हल्के हैं। ठीक है, जहाँ डिस्क्राइब करने की जरूरत होगी वहां हम डिस्क्राइब भी कर देंगे। ठीक है, इसमें दो पोर्शन आपका आ जाता है, पहला वेजिटेबल, दूसरा स्पाइसेस मतलब मसाला वाला पोर्शन। तो दोनों आपको पढ़ के जाना है। इसमें केवल वेजिटेबल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो रात में हम सेशन कराने वाले हैं उसमें दोनों तरह की जो है क्वेश्चन होंगे। उसमें बहुत ज्यादा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया सर, अमरिंथस होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं सर। कह रहा है कि पूसा मुक्ता इज द वेराइटी ऑफ। पूसा मुक्ता की बात करें, किसकी वेराइटी है सर, कैबेज की? नहीं नहीं, कैबेज की नहीं है। कॉलीफ्लावर की अगर बात करें तो ये किसकी हो जाएगी सर, कॉलीफ्लावर की हो जाएगी। ठीक है, यानी फूल गोभी की क्या हो जाएगी, ये वैरायटी हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3, पूसा दीप्ति F1 हाइब्रिड ऑफ विच वेजिटेबल। कौन सी जो है वेजिटेबल का F1 हाइब्रिड होता है, कौन, पूसा दीप्ति। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करें सर, क्या कैप्सिकम का होता है या फिर टमाटर का, ब्रिंजल का, कैबेज का, किसका हो जाएगा? ठीक है, तो इसका अगर आंसर की बात करें तो सर ये किसकी होती है, पूसा दीप्ति कैप्सिकम की होती है। किसकी होती है, किसकी होती है, कैप्सिकम की होती है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रिंजल। ब्रिंजल का किस प्रकार का पौधा है, डे न्यूट्रल, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, मिड डे, कौन सा है? ठीक है, तो ये ब्रिंजल जो होता है ये कैसा है अपना, ये आपका आ जाता है डे न्यूट्रल प्लांट आ जाता है। कौन सा आ जाता है, डे न्यूट्रल प्लांट आ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सतपुतिया, सतपुतिया हैज फॉलोइंग सेक्सेस सेक्स फ्रॉम। ठीक है, सतपुतिया में कौन सा लिंग रूप होता है सर, क्या मोनोइसियस होता है, क्या डायोसियस होता है, क्या हर्माफ्रोडाइट होता है, क्या गाइनोसियस होता है? नहीं, इसमें क्या होता है, मोनोइसियस। मोनोइसियस का मतलब जब मेल और फीमेल क्या हो, एक ही प्लांट पे हो। ठीक है, एक ही प्लांट पे हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मोनोइसियस कहलाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज लोकेटेड। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो सर ये कहाँ पे है, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है सर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द सीड रेट ऑफ बॉटल गार्ड पर हेक्टेयर। बॉटल गार्ड की पर हेक्टेयर जो है सीड रेट कितनी होती है? ठीक है, लौकी की पूछा है, तो क्या सर 2.5 से 3 किलोग्राम, 3 से 6, 8, 10 से 12, कितना होगा, तो 3 से 6। ठीक है, यही क्या होता है, एक मीडियम रेंज होती है 3 से 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं सर। कह रहा है कि द ओरिजिन प्लेस ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल का ओरिजिन प्लेस क्या होता है? ठीक है, मैक्सिको होगा, इंडिया होगा, साउथ अफ्रीका होगा कि अफ्रीका होगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें कि भैया जो ब्रिंजल का ओरिजिन प्लेस होता है, ठीक है, क्या होता है सर, द ब्रिंजल का ओरिजिन प्लेस होता है, वो क्या होता है, इंडिया, अपना प्यारा सा भारत होता है। ठीक है, क्या होता है, प्यारा सा भारत। अगर सेशन पसंद आए तो भाई लाइक तो बनती है। ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन ना घटने पाए। ठीक है, और कमेंट, एक कमेंट जरूर करना,
मैं आपसे कमेंट की अपेक्षा करता हूँ, ठीक है? मैं फीडबैक जो भी आप मेरे बारे में जो भी लिखना चाहते हैं, गलत, बुरा जो भी आप सही जो भी लिखना चाहते हैं, जितना भी कुछ लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपका है, ठीक है? हमारे बारे में, हमारे इस विकसित कृषि के बारे में, ठीक है? जो भी कुछ लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं सर अगले जो है क्वेश्चन के ऊपर, पूसा रूबी इज़ द वैरायटी है। पूसा रूबी किसकी वैरायटी है? चिली की, कैप्सिकम की, कॉलीफ्लावर की, टोमेटो की, किसकी वैरायटी है? बताइए। पूसा रूबी किसकी वैरायटी है? तो ये क्या होता है सर? टमाटर की। टमाटर का मतलब टोमेटो की। पूसा रूबी जो है बहुत फेमस वैरायटी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आता है व्हाइट ब्रिंजल इज गुड रेमेडी फॉर। व्हाइट ब्रिंजल जो होता है वो किसका जो है गुड रेमेडी होता है? किसके लिए? डायबिटीज के लिए, कैंसर के लिए, हार्ट डिजीज के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए, किसके लिए होता है? ठीक है, तो व्हाइट ब्रिंजल जो होता है ये होता है सर डायबिटीज के लिए। किसके लिए होता है? डायबिटीज के लिए। इसका जो है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर आपको लगता है कि हम हमारे द्वारा कोई क्वेश्चन गलत बताया गया है या फिर कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हो, ठीक है? वैसे तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ रिसर्च करके ही वीडियो बनाता हूँ, बट अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत डाउट लगता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है? उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन का है कि किंग ऑफ नॉर्थ इज द वैरायटी ऑफ। किंग ऑफ नॉर्थ किसकी वैरायटी है सर? कैबेज की है, खोल खोल की है, उसके बाद खोल नोल बोलते हैं, खोल खोल नहीं बोलते हैं, ठीक है? कॉलीफ्लावर काले की, किसकी वैरायटी है, ठीक है? तो इसको देखो किंग ऑफ नॉर्थ की बात कर रहा है तो ये किसकी हो जाती है सर? कॉलीफ्लावर की हो जाती है। किसकी हो जाती है? कॉलीफ्लावर की। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ टोमेटो। टोमेटो कल्टीवेशन के लिए जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए सर? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस या सर 15 से 27 डिग्री, 20 से 30 डिग्री, 25 से 35 डिग्री, कितना होना चाहिए? इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 15 से 27 डिग्री क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 15 से 27 डिग्री, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ये यरूसेरी। यरूसेरी जो प्रोडक्ट होता है प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच वेजिटेबल, कौन से वेजिटेबल से जो है निकाला जाता है, ठीक है? यरूसरी। यरूसरी किसका कौन से वेजिटेबल से निकाला जाता है? तो ये पंपकिन कद्दू से निकाला जाता है, ठीक है? अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सिनामोन यानी कि जो है दालचीनी की फैमिली क्या है? देखो ये स्पाइसेस से आया हुआ है, ठीक है? दालचीनी की क्या सब फैबेसी है, इंडेसी है, अरेसी है, क्या बोलते हैं यार, लुरेसी, ठीक है? ये किसकी वैरायटी है? ठीक है, तो ये सॉरी फैमिली है, तो ये लुरेसी में आता है। कौन से आता है? लुरेसी में आता है, ठीक है? ये सब आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट रटा हुआ होना, ठीक है? ओरिजिन ऑफ जिंजर इज, ठीक है? ओरिजिन जिंजर का ओरिजिन कहाँ है? अदरक का ओरिजिन कहाँ है? सर मैक्सिको है। नहीं नहीं नहीं, मैक्सिको तो नहीं है। ट्रॉपिकल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट एशिया, कहाँ होगा इसका? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर? साउथ ईस्ट एशिया। क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट एशिया। यस ई ए, ठीक है? ऐसे याद रखना, एस ई ए, ठीक है? एस ई ए से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि पार्ट यूज्ड फॉर कंजप्शन ऑफ क्लोव, ठीक है? मतलब लौंग का कौन सा जो भाग है हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। कौन सा ऐसा भाग है जो हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं लौंग का कौन सा जो है भाग खाते हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो इसका जो है अनओपेंड जो बड होता है वही हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। मॉलिब्डेनम किसकी कमी से जो है होता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, 11th-12th में थे, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? तो ये क्या है? इसके कारण जो है विप्टेल होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बटनिंग और ब्राउनिंग किसके कारण होता है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि भाई बटनिंग और ब्राउनिंग किसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्कूपिंग इज ए प्रैक्टिस दैट फैसिलिटेटेड बोल्टिंग इन, ठीक है? मतलब स्कूपिंग किसमें बोल्टिंग को जो है आसान बनाती है, किसमें बनाती है, ठीक है? इसमें हम बात करें कैबेज की, कॉलीफ्लावर की, या फिर ब्रुसेल्स स्प्राउट की, या फिर ब्रोकली की, किसकी बनाती है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉलीफ्लावर। ये क्या हो जाएगा? कॉलीफ्लावर हो जाएगा, ठीक है? 18 का बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सर। एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सबका एडिबल पार्ट आपको पता होना चाहिए। जनरली बहुत जो है इजी क्वेश्चन है, ये सभी क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? अब यहाँ पे एडिबल पार्ट कॉलीफ्लावर का क्या होता है सर? हेड होगा, बड होगा, नोब होगा, फ्लावर बड होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कड की तरफ हम लोग जाएंगे, ठीक है? तो यानी 19 का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है साइंटिफिक नेम ऑफ कैबेज, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी कोल क्रॉप्स हैं उनकी जो साइंटिफिक
उनको आपको पता होना चाहिए। सबका जो है साइंटिफिक नेम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम कैबेज का पूछा जा रहा है, तो ब्रेसिका ओलियेसिया वैरायटी कैपिटाटा, हाँ कैपिटाटा कहीं है, हाँ ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सर, कैट फेस इन टोमेटो इज ड्यू टू, कैट फेस जो है टोमेटो में किसके कारण होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा। ये होता है अनफेवरेबल टेम्परेचर, अनफेवरेबल टेम्परेचर लाइक वहाँ पे जो है टेम्परेचर कम हो जाता है, इस वजह से कैटफिश जो है होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टूटी फूटी, क्या बात कर लेते हैं, तो मैंने बता ही दिया। टूटी फूटी की बात कर लेते हैं, तो टूटी फूटी जो प्रिपेयर की जाती है वो किससे की जाती है, एस गार्ड से, किससे की जाती है, एस गार्ड से, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर कह रहा है, सॉरी 23 नंबर, कुकुम्बर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, पर जो है कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है, ठीक है। क्या सर इंडो बर्मा से हुआ है, इंडिया से, या फिर साउथ अफ्रीका से, या मैक्सिको से, ठीक है। इंडिया से हुआ है, कहाँ से हुआ है, इंडिया से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पजेंसी ऑफ चिली इज प्रेजेंट इन विच पार्ट, ठीक है। मतलब जो है इसमें जो है कौन से पार्ट में जो है चिली का मतलब मिर्चा का तीखापन होता है, क्या सर में होता है, क्या प्लेसेंटा में होता है, स्किन में होता है, या फिर नन ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो ये प्लेसेंटा में ही होता है प्लेसेंटा में ही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ट्रांसमिटेड बाई लीफ हॉपर, और ये किसके कारण होता है, वो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है, किसके कारण होता है, फाइटोप्लाज्मा, हो सकता है वो भी आपसे पूछ, ठीक है। तो इसका जो है लीफ हॉपर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्का अनामिका इज द वैरायटी ऑफ, अर्का अनामिका ब्रिंजल ओकरा टोमेटो ओनियन, ये क्या है, ओकरा की है, किसकी वैरायटी है, ओकरा की। इसकी खास बात ये येलो वेन मोजैक ऑफ ओकरा बहुत खतरनाक बीमारी है मोजैक की, वही लगती है और उसी के प्रति क्या है रेसिस्टेंट है, ठीक है। अर्का अनामिका ये भी पूछा जा सकता है, येलो वेन मोजैक के प्रति कौन सी रेसिस्टेंट वैरायटी है। क्रोमोसोम नंबर ऑफ कॉलीफ्लावर, तो नंबर भी सबका पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है 18, क्या हो जाता है 18 जो है कॉलीफ्लावर का क्रोमोसोम नंबर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर, सीड रेट ऑफ चिली पर हेक्टेयर इज, ठीक है। चिली में चिली का जो है सीड रेट कितना होता है पर हेक्टेयर, 1.5 किलो, 2.5 किलो, आधा किलो, 3.5 किलो, कितना होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका आधा किलो, ठीक है। कितना होता है 0.5 केजी पर हेक्टेयर की दर से वह होता है, ठीक है। कितना होता है 0.5 पर हेक्टेयर की दर से क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ कैबेज इज, एडिबल पार्ट क्या है कैबेज का, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। पत्ता गोभी का खाने वाला भाग क्या होता है, हेड होता है, कर्ड होता है, या फिर नोक होता है, या फिर फ्लावर बर्ड। पत्ता गोभी का भैया क्या खाओगे, पत्ता ही खाओगे, ठीक है। अब उस पत्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। जबकि फूल गोभी का हमने क्या बात किया था, कर्ड बात किया था, ठीक है। तो ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज मेड मेन मेड, ठीक है। मेन मेड मतलब आदमियों के द्वारा बनाई गई वेजिटेबल कौन सी होती है, सर कॉलीफ्लावर है, नहीं, काले नहीं, चाइनीज कैबेज है, नहीं। ये क्या होता है रूताबागा, रूताबागा ये किसका क्रॉस है ये भी जान लो। तो ये रूताबागा जो है कैबेज की और जो है टर्निप की, ठीक है। कैबेज की और जो है टर्निप की क्या है क्रॉस होती है, ठीक है। उसी से जो है ये डेवलप हुआ है भाई। रूताबागा किसकी क्रॉस है, ये कैबेज और ये क्या नाम है टर्निप की क्रॉस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपका आंसर की भी यहाँ पे दिया गया है। आप चाहते हो अगर इसको पीडीएफ को पाना तो आप हमारे टेलीग्राम पे पा सकते हो, ठीक है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा कब होगा, आज रात 9:30 बजे मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। वहीं पे हम जो है पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी आपकी राय होती है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी हमारे सोशल मीडिया, डिफरेंट सोशल मीडिया जो भी है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाइए, हर जगह से जो है ज्वाइन हो जाइए। विकसित हमारा उद्देश्य है विद्यार्थियों को खेती से करियर तक, ठीक है। तो देखते रहिए विकसित कृषि से करियर तक, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे आगे अगले, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक बार हम मैं और आपसे बताना चाहूंगा कि आप जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।